राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए जाने जाने वाले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का राजनीति को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अब राजनीति केवल सत्ता के लिए होती है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे। आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे। त्याकरता स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करून समाजाला दिशा दिली पाहिजे। या भावनेतून गिरीश भाऊंनी आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत केलं। संस्कृतमध्ये जसं मगाशी मी ज्या गीताचा उल्लेख केला तसं एक दुसरं सुंदर गीत वर्णेकरांचं आहे। आणि वर्णेकरांचं ते गीत आहे, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। संपूर्ण गीत फार सुंदर आहे। आणि आजकाल मला वेळ मिळाला, बऱ्याच वेळा विमानात याच्यात जुन्या गोष्टी गीतं ऐकत असतो, लता मंगेशकर पासून सगळ्यांची। आणि विशेषतः शब्दांचा आनंद जो असतो तो माणसाच्या मनावर संस्कार करत असतो। त्यामुळे गिरीश भाऊंच्या संपूर्ण जीवनामध्ये त्यांनी पर्यावरण प्रश्न आहे, राजकारण। और मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सदन में प्रदर्शन कर रहा है। आज भी विपक्ष ने सदन में प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया। इस पर लोकसभा स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने विपक्ष के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं। और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता।
देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद आप अगर चर्चा करना चाहते हैं